जय माता दी। दोस्तों आज बात करते हैं चंद्र खाना नंबर 8। 7 तक वीडियो बन चुकी है। आज खाना नंबर 8 चंद्र की बात करते हैं। यहाँ पर 8वां घर वृश्चिक राशि है, जहाँ पर चंद्र नीच का होता है। और 8वां घर जो है वो शनि का हेडक्वार्टर है और मंगल बुध का घर है। और 8वें घर को ही मौत का घर भी कहा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर आगे चंद्रमा का फल जनरली अच्छा नहीं होता है। एक चीज़ अच्छी होती है यहाँ पर कि अगर चंद्रमा यहाँ पर 8 में है तो आपका मंगल बुध कट जाएगा, मंगल बुध नहीं होगा। ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है चंद्रमा 8 वाले का। चंद्रमा 8 क्योंकि एक मौत का घर है, शनि का घर है, यानी यहाँ पर शनि मतलब लोहे की कढ़ाई और चंद्रमा उसमें दूध है, मंगल बुध यानी आग है। अब हो क्या रहा है कि आग से दूध जल रहा है, इसलिए चंद्रमा को यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। इसी कारण से आदमी अपने अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बात को सोचता रहता है बहुत ज़्यादा। चंद्रमा 8 वाले के लिए एक बात बोली है कि चंद्रमा 8 वाला अगर उसकी एजुकेशन जैसे-जैसे बढ़ेगी, यानी जितना ज़्यादा वो पढ़ाई करेगा, उसकी मदर की हेल्थ उतनी डाउन होती रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमें चंद्रमा 8 वाले को पढ़ना नहीं चाहिए, देखिए बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके लिए उपाय हैं, वो उपाय मैं आगे आपको बताऊँगा, उपाय आप कीजिए तो बेनिफिट मिल जाएगा उसे। लेकिन ऐसा होता है कि अगर उसकी पढ़ाई ज़्यादा होगी, उसकी माता की हेल्थ डाउन रहेगी। चंद्रमा 8 वाले के लिए और आपको बातें बताता हूँ कि अगर ये किसी से ईर्ष्या करेगा, तो इसे नुकसान होगा हमेशा। इसलिए इसको कभी ईर्ष्या ईर्ष्या करता है एक्चुअली, इसलिए इसको ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चंद्रमा 8 वाला अपनी माँ की सेवा बहुत करता है। और एक बात और आपको बताऊँ कि चंद्रमा 8 वाले को शादी के बाद अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसकी माँ की हेल्थ खराब होती रहेगी। तो शादी के बाद दूसरी तरीके से वो सेवा करे अपनी माँ की, लेकिन चंद्रमा 8 वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि उपाय किए जाते हैं इसके, लेकिन फिर भी साथ ना रहे तो बेहतर है। पर ये सेवक होता है अपनी माँ का, बहुत सेवा करता है अपनी माँ की। तो इसलिए ये नहीं मानता और माँ की हेल्थ डाउन होती रहती है। चंद्रमा 8 वाले को बेचैनी रहती है, शंका होती है, हर चीज़ बार-बार चेक करता है और भविष्य की चिंता बहुत रहती है। मेरा परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी माँ का क्या होगा? इस बारे में ये बहुत सोचता रहता है। पैसों को बार-बार काउंट करेगा क्योंकि शक होता है ना, दिमाग में टेंशन होती है, शक होता है इसको बहुत ज़्यादा। तो ये पैसों को जैसे बार-बार काउंट करेगा। नज़र बहुत जल्दी लग जाती है चंद्रमा 8 वाले को। और अगर इसको कोई ज़ख्म हो गया तो इसका ज़ख्म में पस पड़ गई मान लो, तो वो जल्दी से फिर ठीक नहीं होगा। ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है चंद्रमा 8 वाले को, तो इसलिए इसका मेडिकल ट्रीटमेंट इसको बहुत जल्दी करना चाहिए इस चीज़ का। इसे दूध और चावल का दान नहीं करना चाहिए, रात को दूध नहीं पीना चाहिए और सुनार का काम यानी सोने का काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इनसे हमेशा इसको नुकसान रहेगा, तो इसको ये सब काम नहीं करना चाहिए। रात का दूध जहर के समान होगा इसके लिए, क्योंकि ये शनि का हेडक्वार्टर है और मंगल बुध का घर है, तो इसलिए यहाँ पर इसको दूध नहीं पीना चाहिए। चंद्रमा 8 वाले के लिए एक उपाय बताया गया है, आप अच्छे से नोट कीजिए। चंद्रमा 8 वाले को कहा है कि शमशान का पानी ले आए अपने घर से, शमशान घाट से किसी कांच की बोतल में। उस पानी को सबसे पहले मंदिर में ले जाए, क्योंकि शमशान का पानी सीधा मंदिर में से वो पवित्र हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि भगवान के घर पहुँच गया। और उसके बाद शिवलिंग पे उसमें से थोड़ा सा जल चढ़ा के बाकी को अपने घर ले आए और उस पानी के अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर अपने घर में रखें। तो इससे चंद्रमा 8 वाले को बहुत फ़ायदा होता है। नहीं तो चंद्रमा 8 देखिए, मैंने अब जैसे बताया कि कढ़ाई में दूध जल रहा है, यानी चंद्रमा खराब हो रहा है। उस चंद्रमा के जो बलि के बकरे कौन से हैं? सूर्य, मंगल, बृहस्पति। और इन तीनों का बलि का बकरा केतु, तो यानी चंद्रमा 8 वाले को नर संतान में भी प्रॉब्लम होती है और पैसे की आय जुलाई में भी दिक्कत रहती है, क्योंकि दूध जल रहा है ना। तो इसलिए अगर इस उपाय को आप करेंगे जो मैंने आपको बताया, तो इससे इसको फ़ायदा मिलेगा, इस प्रॉब्लम से इसको मुक्ति मिल जाएगी। चंद्रमा 8 वाले को एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जुआ, शेयर बाजार, सट्टा ये सब नहीं खेलना, पहले बता चुका हूँ आपको। अगर चंद्रमा 8 हो और बुध खाना नंबर 2 में हो, तो इस व्यक्ति के पास पैसा अच्छा होगा। लेकिन खाना नंबर 11 में इसका या तो खाली हो खाना नंबर 11 या उसका कोई मित्र हो, तो इसके पास पैसा अच्छा होगा। चंद्रमा खाना नंबर 8 हो और बुध अगर 2 में हो और गुरु 9 या 12 में हो, तो बहुत अच्छा पैसा होता है इसके पास, यानी अच्छे पैसे का मालिक होता है। चंद्रमा खाना नंबर 8 में और खाना नंबर 12 में बुध, शनि, राहु या केतु हो, तो अब चंद्र ज़्यादा मंदा हो जाएगा खाना नंबर 12 में। तो अब हमें चंद्र 8 का भी उपाय करना पड़ेगा और खाना नंबर 12 में जो ग्रह हो उसका भी उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से 12 में 8, 2, 6, 12 से दृष्टि चली जाती है, इसलिए उसका प्रभाव बुरा हो जाएगा। चंद्र खाना नंबर
8 में हो और खान नंबर 1 में बुध हो या पापी ग्रह यानी शनि राहु केतु होगा, तो 34 साल के बाद इसका भाग्य चमकेगा। 34 साल के बाद, तो इस बात का ध्यान रखें। इस बात का चंद्रमा खान नंबर 8 में हो और खान नंबर 11 में शनि हो या कोई पापी हो यानी शनि राहु केतु, तो 24 साल तक माता का मंदा हाल रहेगा और ट्रैवलिंग में भी दिक्कत रहेगी। चंद्रमा 8 हो और साथ में उसके कोई मेलेफिक प्लैनेट हो, तो ही माता को कोई हेल्थ इश्यू आएगा। यानी चंद्रमा को जब तक कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं देखेगा, तब तक उसको उसकी माता को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर चंद्रमा वहाँ पर कोई मेलेफिक प्लैनेट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 12 में हो या 1 में हो, तो मेलेफिक प्लैनेट जब भी आ जाएगा, इसके यानी मेलेफिक प्लैनेट शनि राहु केतु या बुध जो कि सब दुश्मन है, उसकी दृष्टि या किसी तरह से उसका संबंध बने, तो माता की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खराब रहती है उसको। तो ये चंद्रमा की कुछ बातें हैं, आप इनको देखिए, नोट करिए और इनको अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि जब जातक की उम्र चौथे साल, 8वें साल या 24वें साल में, इसकी माता को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा अगर चंद्रमा किसी मेलेफिक प्लैनेट से संबंध रखेगा या उसके साथ हो। तो ये कुछ बातें चंद्रमा आती थी, आप इसे देखिए, अपनी कुंडली में लगाइए और जो मैंने आपको उपाय बताया है, इसका उपाय भी आप कीजिए। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप एक उपाय और आपको बता दूं कि चंद्रमा 8 वाले को, जो आप शमशान के घाट से पानी लाए हैं, लेकिन उसको पहले मंदिर में लेके आना। मंदिर से जब घर पे लाए तो उसको हमें, अगर हम उस पानी से 100 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके डाल के नहाते हैं, तो उससे भी चंद्रमा अच्छा हो जाता है। तो आप अगर चंद्रमा आपका 8 है तो आप इन उपायों को करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।